जय मसीह आप सबों को। प्रभु आप सबों को आशीष करे कि हम में से डर खौफ सब कुछ निकालता इतना ही नहीं, परंतु हम में उसका सामर्थ्य को, उसके कृपा को हम में उंडेलता है ताकि हम दुश्मन के सामने खड़े रह सके। हम कुछ दिनों से इसी बारे में मनन और विचार कर रहे हैं कि हम किस तरह से दुश्मन के विरुद्ध खड़े रहें, किस तरह से हम टिके रहें। हम जानकर अनजान कर यीशु मसीह में जो भी आ गए, युद्ध में आ गए। अगर हम युद्ध में आए तो युद्ध में लड़ेंगे ही, और लड़ने का तरीका सबों का अलग अलग होता है। और यह तरीका तो सबसे अनोखा और सबसे असीम और सबसे अद्भुत है, जिसमें जीत आपकी ही है। लूका रचित सुवर्तमान उसका 16वां अध्याय और जब 19 से हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हमें दो लोगों का चरित्र दिखता है। एक धनवान व्यक्ति था जो बैंगनी कपड़ों को पहनता था, बहुत ही रेशमी कपड़ों को पहनता था और बहुत ही धूमधाम से बड़े मजे में रहता था। दूसरा एक था जिसका नाम लाजर था, वो उसके दरवाजे पे पड़ा रहता था। उसको वहां पर लाकर कोई छोड़ देते थे, भाई वो चल भी नहीं सकता है। वो एक कंगाल था और उसके पूरे शरीर है ना घाव से। बहुतों बार हमारा जीवन मसीह में आने के बाद हम बहुत ही मालामाल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ऐसे बहुत लोग कहते होंगे, लेकिन हम ये बात नहीं कहते हैं। हम ये बात कहते हैं कि मसीह हमें मिलते ही हमारा मन मालामाल हो जाता है, हमारे विचार मालामाल हो जाते हैं, हमारा दिल मालामाल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस दुनिया की कोई भी बात हमें परमेश्वर के से प्यार से मिलने से रोक नहीं सकता। परमेश्वर के मोहब्बत से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जितने दिन हम लोग जी रहे हैं, कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं और कहीं रहते हैं, और खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, खुदा ने हम सबको थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे दे दिया है। और हमारी पूरी यात्रा में हमारे साथ खुदा रहता है। यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं, एक बैंगनी कपड़े पहना हुआ बहुत ही अमीर, दूसरा जो है बहुत ही कंगाल। कौन हकीकत में युद्ध में जयवंत होता है, इस बात को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वो जो कंगाल पड़ा हुआ था, वो अपनी रोटी के लिए क्या करता था भाई, रोटी के टुकड़ों के लिए वो जो धनी व्यक्ति था उसके मेज की ओर देखता रहता था, ताकता रहता था। अगर कुछ गिर गए टुकड़े तो खा लिया करता था। और इतना ही नहीं, वहां पर लिखा है कि कुत्ते जो है क्या करते थे भाई, उसके घावों को चाटते थे। और वो लार जैसे ही हमारे घावों पर गिरेंगे तो क्या होगा, हमारे गांव बहुत ही और भयंकर हो जाएगा। उसमें कीड़े पकड़ेंगे, उसमें बहुत खराबी आ जाएगी, स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगी, पहले से बदतर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हम इस जो जिंदगी में जी रहे हैं, इस जिंदगी में ऐसा युद्ध लड़े जिसमें आप मरने के बाद कंगाल नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो हम लोग युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध में हमारा दिल अमीर रहे, खुदा के बाद से पवित्र रहे। फिलिपियों का पत्र उसका 3रा अध्याय और 2 है, कुत्तों से सावधान। ये जो कुत्तों के बारे में कह रहा है, ये कुत्ते कैसे हैं भाई, ये कुत्ते चीर फाड़ कर खाने वाले हैं। ये कुत्ते वैसे कुत्ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नकारते हैं। किसी कुत्ते जो है अपने उल्टी की हुई चीजों को फिर से खाने जाती है। खुदा ने आपको बनाया है और उस जिंदा खुदा को पहचानने के बगैर आप उस जिंदा खुदा के विरोध हो जाते हैं। आप वो जिंदा खुदा को पहचानने से नकारते हैं, और वो जो गलत शिक्षा सिखाते हैं, यीशु मसीह के नाम से ही सिखाते हैं बहुत सारे लोग, परंतु गलत शिक्षण देते हैं, बुरी शिक्षण देते हैं। वो शिक्षा देते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह का तत्व, प्रभु यीशु मसीह की बातें ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता ही नहीं है, गलत शिक्षण देते हैं वो सभी। पौलुस कहता है इन कुत्तों से सावधान। ये कुत्ते क्या करेंगे, आपको आकर चीर फाड़ देंगे, आपको गलत शिक्षण देंगे। कुत्ते कहा गया मतलब एक चरित्र को दिखा रहा है, एक स्वभाव को दिखा रहा है, जो जिंदा खुदा को छोड़कर वो किसी और की आराधना करते हैं। जीवित परमेश्वर को छोड़कर, जिसने सृष्टि बनाया उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की आराधना करते हैं, सृष्टि के पीछे जाते हैं, आकाश में नक्षत्रों के पीछे और आकाश में ग्रहों के पीछे और भूमि पर रेंगने वाले पशु और पक्षियां, पेड़ पौधे, नदियां, हर चीज के पीछे ये लोग आराधना करने जाते हैं। मतलब जिंदा खुदा को आराधना न करते हुए, जिंदा खुदा को पहचान न देते हुए, उसकी महिमा और वाहवा न करते हुए अगर हम कहीं और जाते हैं, वो भाई जो गलत है। बहुत सारे लोग अपने आप को कहते हैं हम मसीह हैं, हम भाई हैं आपके, लेकिन गलत है। उनको भी कुत्ता कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनमें भाइयों का प्रेम नहीं है, उनमें भाइयों का स्वभाव नहीं है, उनमें भाइयों का चरित्र नहीं है, उनमें कुकर्म करने की बातें हैं। और जो लोग हर एक अच्छे बात के विरोधी हैं, उनको भी कुत्ता कहा गया। इस तरह के कुत्ते आकर लाजर को चाट रहे थे, अपनी जो जहर है उस लाजर में डालने की कोशिश कर रहे थे, परंतु लाजर में कोई जहर नहीं गया। लाजर अपने आप को सुरक्षित रखा। यहां तक कि परमेश्वर का सेवक दाऊद राजा कहते हैं
भजन 22 और उसका 16 में कुत्ते मेरे चारों ओर घेरे हुए हैं। वो कुत्ते जो अच्छी तरह से परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को चीर कर, फाड़ कर, मार डालना चाहते हैं। वो नहीं देखना चाहते हैं कि परमेश्वर का कोई भी बच्चा अच्छी तरह से परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन जी सके। हमारा जो जीवन है वो समर्पित जीवन जीने के लिए बहुत सारे अड़खड़न आ सकते हैं, आते ही होंगे, लेकिन आप अपने मन में बना लीजिए, जीऊं या मरूं मैं प्रभु के लिए। एक दिन क्या हो गया, वो कंगाल मर गया और कौन आए, स्वर्गदूत आकर उसे अब्राहम के गोदी में ले गए। आप मुझे बताइए सबसे अच्छा लड़ाई कौन किया है, कंगाल या धनवान? कंगाल ने किया है भैया। आप अगर स्वर्गदूतों का सेवकाई चाहते हैं ना, तो आप कंगाल जैसा अपना लड़ाई को लड़िए। कितने भी बुरी बातें आपकी जिंदगी में क्यों ना आ जाए, भूखमरी, अकाल, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप यीशु को नहीं छोड़ेंगे, आप जिंदा खुदा को नहीं छोड़ेंगे। आप उसके वचनों से न दाएं न बाएं मुड़ेंगे। आप ऐसा युद्ध लड़ेंगे कि आप परमेश्वर के वचन में टिके रहेंगे। भले ही जान भी जाना पड़े, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप टिके रहेंगे। आप अगर ऐसा जिए तो कितना मजा आ जाएगा। लाजर है ना, वो तो एक दिन मर गया, लेकिन वो शरीर छोड़ने के पहले तो बेचारा रोज ही मर रहा था नहीं, क्योंकि वो कंगाल था। वो उस अमीर को देखता था तो अमीर तो बहुत ही धनवान है, रोज खाता है, पीता है और बहुत ही मखमली कपड़े पहनता है और भाई उसके मजा मौज मस्ती करता है। किसी का नाम लेके अगर आपको ऐसा लगे ना कभी कि भाई मैं कंगाल हूं, तो निराश नहीं होइए, दुखी नहीं होइए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। वो लाजर जो है ना, रोज मरता था, इसीलिए वो हर दिन जी पाता था। जो मरना जान लेना वो जीना भी जान लेगा, लेकिन जो जीना ही जानेगा ना वो मर जाएगा। वो जो धनवान व्यक्ति था वो मर गया और उसको गाड़ा गया, लेकिन लाजर के बारे में कहा है कि वो मर गया और मरते ही स्वर्गदूत उसे अब्राहम के गोदी में लेकर गए। आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है, जो आदमी रोज मरना सीख ले, प्रभु उसे आशीष में लेकर जाएगा। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थ 15वां अध्याय 31वां वचन में, मैं रोज मरता हूं। हम लोग को प्रतिदिन मरना है। मालूम है, लाजर को पहनने के लिए तो ठीक ढंग से कपड़े ही नहीं थे, भोजन भी नहीं था, और इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर किससे पड़े हुए थे, घावों से भरा हुआ था। और इतना ही नहीं, क्या हो गया भाई, कुत्ते आकर उसको चाटते थे। आप कभी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या दयनीय परिस्थिति है। खाने के लिए उस अमीर की ओर देखता था। वो अमीर की ओर जब देखता था तो ये दिखाई देता है कि वो अमीर कैसा है भैया, बड़े मखमली कपड़े पहना हुआ, बड़े आरामदायक जिंदगी जी रहा है, आयश और आराम में है। और मसीह का नाम लेकर हमें इतना दुख क्यों? बहुत बार प्रश्न आता है, इतना तकलीफ क्यों? क्योंकि प्रभु हमें सिखाना चाहता है, मरने से जीना सीख लेंगे। जो आदमी रोज मरता है वो जी सकता है। जो व्यक्ति रोज मरना जान ले वो रोज जीतना जानेगा। मतलब क्या हो रहा है, मृत्यु को जयवंत होकर जीत कर वो जी रहा है। आप जानते हैं जिंदगी में बहुत सारी बातें आपको आकर्षित कर सकती है। आंखों की वासना, जीवन का घमंड, बहुत कुछ आपको आकर्षण कर सकता है। आप जानते हैं कि मैं इधर पे फट करके जवाब दे दूं और सामने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे दूं, परंतु आप क्या करते हैं, मर जाते हैं। आपके मरने से आपका मुंह से जवाब नहीं निकलता है और सामने वाला अपने ही घमंड में चूर चूर होकर आगे बढ़ने लगता है या घमंड में उड़ने लगता है। चिंता नहीं करिए, आपके आंखों को बहुत कुछ आकर्षित कर सकता है। दुनिया में बहुत बातें हैं जो कई लड़के लड़कियां बहुत अच्छे तरह से जीते हैं, परंतु आपको ऐसा लगता है मैं क्यों नहीं ऐसे जी सकता, परंतु आप मरते हो। आप मसीह को भाने वाला जीवन जीते हो। जब आप मसीह को भाने वाला जीवन जिएंगे ना, तो आप भाइयों में घमंड करेंगे, पवित्र लोगों में घमंड करेंगे। यहाँ पर पौलुस ने क्या किया है, वन पशुओं से लड़ा है। यहाँ पर वन पशु मतलब वन पशु नहीं है बेटा, एक जगह पे कुत्ते कहा गया, यहाँ पर वन पशु मतलब वो लोग जो पौलुस को पूरी तरह से वचन के विरुद्ध, उसके पवित्र जीवन के विरुद्ध खड़ा हो रहे थे, पौलुस को जीने नहीं दे रहे थे। हम लोग वचन में जीना चाहते हैं, वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे विरोध हो सकते हैं, लेकिन प्रभु कहता है देखिए अगर आप मर गए ना तो जी उठेंगे। देखो कोई आपको फंसा ना ले, क्योंकि बुरी संगति क्या करती है, अच्छे आदतों को खराब कर देती है। आपकी संगति किसके साथ है, आप किसके साथ चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको ध्यान देना है। अगर आप मखमली कपड़ों को देख रहे हैं, ऐश और आराम को देख रहे हैं, बहुत ही आलीशान चीजों को देख रहे हैं, उसके तरफ आकर्षित ना हो, आप मर जाएं। जो व्यक्ति मरना सीख लेता है वो जीना भी सीख लेता है, वो जयवंत होना सीख लेता है, वो मौत को जीत कर आगे बढ़ना सीख लेता है। क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं उनको परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको बाहर मिलेंगे, पास्टर है, कोई कई सालों से प्रभु यीशु मसीह में भी है, लेकिन उनमें ऐसा बात ही नहीं है जिसमें कि उनको देखकर ऐसा लगे कि जिंदगी में उनका कुछ प्रभु यीशु मसीह है। जिस किसी के पास परमेश्वर का ज्ञान है
वो मरना सीख लेगा। जिसने मरना सीख लिया उसी के पास परमेश्वर का ज्ञान है। आपको किसी और को देखना नहीं है। आपको खुदा ने आपके पासबान दिया है। आपको खुदा ने प्रभु यीशु मसीह दिया है। आपको उसकी तरफ देखना है और आपको धर्म के लिए जीना है। धर्म मतलब अच्छी बातों के लिए, पवित्र बातों के लिए। परमेश्वर के साथ सही ढंग से खड़ा रहने को धर्म कहते हैं। जिंदा खुदा के साथ सही ढंग से खड़ा रहने को धर्म कहते हैं। और पाप ना कर। जिसने पाप किया वो मर गया। इसीलिए बोला ना, जिस दिन इस फल को तू खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मतलब रोज आपके पास एक फल आता है, ऐसा फल आता है और आपसे बातें करता है शैतान, खा ले तू जिएगा, तू खुदा जैसा दिखेगा। लेकिन आप क्या करते हैं? आप मर जाते हो, क्योंकि मरा हुआ उस बातों को देख ही नहीं सकता है। नहीं, मरा हुआ उस पाप की तरफ आकर्षित हो ही नहीं सकता है ना जी। वो अमीर व्यक्ति ने क्या सोचा, भाई मैं इस कंगाल के जैसे नहीं रहूंगा। कंगाल क्या कर रहा है? धनवान के सामने खड़ा हुआ है और धनवान के मेज से कुछ खाना गिरे ऐसा अपेक्षा कर रहा है। तो धनवान बोलता है कि भाई मुझे इसका जैसा नहीं होना है, मुझे इस कंगाल जैसा जिंदगी नहीं जीना है। धनवान सोचता है कि मैं अच्छा से क्या करूंगा, धन संपत्ति को जमा करके रखूंगा, क्या गोडाउन बनाऊंगा, ऐसे धनवान सोच। परंतु धनवान क्या अपने मौत के समय को जानता है? नहीं जानता है। कोई भी अपने मौत के समय को नहीं जान सकता। धनवान ये सोचा भी नहीं कि भाई मैं कब मरूंगा, क्योंकि उसने क्या किया? अपने धन के ऊपर भरोसा रखा। सच में इस दुनिया में कोई भी नहीं जानता कब इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। तो इस दुनिया में हम लोग जब तक है, हम ऐसा युद्ध करना चाहिए जिसमें आपकी जीत हो। आपका ऐसा जीत हो कि आप इस दुनिया के बाहर भी जयवंत से जीवन जी सके। इसीलिए मत्ती रचित शुभ वर्तमान 6वां अध्याय 34 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कल की चिंता ना कर, क्योंकि कल की चिंता आप ही खुद कर लेगी और आज की चिंता आज के लिए बहुत है। प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको आगाह कर रहे हैं कि भाई कल की चिंता मत कर। कौन कल की चिंता नहीं कर सकता है? बता सकते हैं आप? हाँ जी, जो प्रभु यीशु मसीह के पास भरोसा करते हैं। क्योंकि अमीर से अमीर भी शायद कल की चिंता कर ले, नहीं कल मेरा और थोड़ा पैसा जमा करूं, और थोड़े मैं बंगले बांध लूं, और थोड़े पैसे कमा लूं। आप जिंदा खुदा के परमेश्वर के बच्चे हो, नहीं? इसीलिए फिलिप्पी का पत्र उसका 4वां अध्याय उसका 19वां आयत में पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को उसकी धन, उसकी महिमा के अनुसार पूरा करे। आमीन। आपकी हर जरूरत कैसे पूरा होगा? परमेश्वर के धन और संपत्ति के अनुसार होगा कि नहीं होगा? तो आप उस पर भरोसा करिए। और उसी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल की चिंता आप खुद ही कर लेगी। नहीं भाई, लेकिन आज आपको क्या करना है? आज को आज ही का दुख बहुत है, और कल जो है आपका आने वाला कल, वो आप ही खुद की चिंता कर लेगी। आप समझ रहे हैं? अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, आप जिंदा खुदा के बच्चे हैं, तो आपको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल की चिंता आप ही कर लेगी। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको ये करना है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को, उसको ढूंढना है, उसके पीछे चलना है। ये सारी बातें आ जाएगी। इन सारी बातों के पीछे नहीं जाना है। आपके मकसद को खोना नहीं है, आपके विचार को खोना नहीं है, आपका लक्ष्य को खोना नहीं है। आपको आपके जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो जीतने का तरीका को ढूंढना है। तो झगड़ा होते हैं तो कोई आदमी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है तो झगड़ा मिट जाता है कि नहीं? यानी कि शांत रहना भी एक औजार है, शांत रहना भी एक तरीका है झगड़ा में जीतने का। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहे हैं कि कल की चिंता नहीं कर, कि जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो कल की चिंता में दब कर मर जाता है। जैसा वो अमीर आदमी इतना चिंता कर लिया कि उसने बहुत कुछ भर के रख दिया और बोलता है कि ये मेरे प्राण खा पिए ऐश कर। उसका जो विश्वास था वो उसके धन और उसके संपत्ति में। लेकिन आज हमारा जो विश्वास है, हमारा जो युद्ध का सामग्री है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आज हम मरना सीख गए, इस दुनिया के आकर्षणों से आकर्षित नहीं होते हैं। कौन नहीं होगा आकर्षित? देख सकते हैं कोई लाश पड़ा हुआ है, वो लाश के सामने आप जो है अच्छे अच्छे भोजन को रखो, क्या वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो मर चुका है। उसे बहुत ही अच्छे अच्छे द्रव्य, अच्छे अच्छे भोजन का सुगंध आने वाला चीजें उसके बाजू में रखे, क्या वो खुशबू लेकर उठ जाएगा? नहीं उठेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया की बातों के लिए आप मर जाओ। अगर आपको जीना है आज के लिए जियो, और आज की चिंताएं बहुत है। और प्रभु कहता है अगर कुछ तुझे करना है तो सबसे पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। ये सब चीजें आपके पीछे है। आपको प्रभु का चेला बनना है क्या? अगर आपको प्रभु का चेला बनना है, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह आपको दिखा रहे हैं आप उसे देख लो, और देखकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीख लो। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीख लेगा, जान लेगा, वो मरना जान लेगा।
और जो कोई मरना जान लेगा वो मौत से नहीं डरेगा। कोई आदमी आया, उसने बोला भाई प्रभु मैं तुझे तेरे पीछे आना चाहता हूं। तो प्रभु ने उसको क्या बोला, भाई मेरे पीछे मत आ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र को सर रखने के लिए जगह नहीं है। परमेश्वर के पुत्र को दुख उठाने पड़ते हैं। सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बता रहे, देखो कि परमेश्वर का पुत्र को यरूशलेम में जाना पड़ेगा और बहुत सारे तकलीफों को सहना पड़ेगा। पुरनियों और याजकों, महायाजकों और शास्त्रियों, और उनको दुख सहना पड़ेगा उन सबके हाथों, और मारा भी डाला जाएगा। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आपको भी दुख उठाना पड़ेगा, आप भी उस मौत में से जा सकते हैं। ये तो प्रभु की इच्छा है कि हम मरे या नहीं मरे, या हम जिए। अगर जिए तो मसीह और मरे तो लाभ। ये कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका अनुभव लेना बहुत कठिन है। सीख गए हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु के पीछे चलना कैसा है, फूलों का बिछोना है, सुख है, शांति है, बस बस बस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, वो बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, दुख उठाऊंगा और मुझे मरना भी पड़ेगा। तो क्या होगा मालूम है, बहुत सारे लोग डांटना लगेंगे। क्या करेंगे, आप ऐसी बातों को नहीं सिखाओ। क्या करने लगा, किसको छिड़कने लगा, मसीह यीशु को। किसको छिड़कने लगा? अभी आप सोच सकते हैं क्या, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बता रहे हैं, देखो बेटा, देखो मेरे चेलो, मुझे क्या करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, मुझे मरना भी पड़ेगा, और इतना ही नहीं, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन पतरस क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपको बता रहे हैं अगर आप मेरे पीछे चलना चाहते हो तो आपको दुख उठाना पड़ेगा। पतरस क्या करता है, ए प्रभु तेरे से ये सब बहुत दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा गुरु, हमारा राजा दुख उठाए। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया अपने चेलों को बताया। क्यों बताया मालूम है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी चेला अंधेरे में रहे। आप उसके चेले हो ना, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अंधेरे में नहीं रखेगा, आपको सब बताएगा कि देखो भाई, आपको दुख भी उठाना पड़ेगा, आपको सब कुछ सहना पड़ेगा, आपको इस आग से, इस नदियों में से, इस दबाव, तनाव, दर्द, दुख में से जाना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, मौत को भी पार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको डांटे, आपको साइड में लेके जाए बाजू में, और बोले कि ये सब चीज आपसे दूर रहे, प्रभु में आ जाओ, बस सुख ही सुख है। क्या है, सुख का कोई नाम नहीं है। आपका पास्टर को आप डांट रहे हो, भाई आप नहीं मरो, आप दुख नहीं उठा, और आपके पास्टर ने आपको बोल दिया ये शैतान, क्या हो जाएगा बताइए आप। क्योंकि हम लोग को क्या करना चाहिए, हमको प्रभु की आवाज को पहचानना चाहिए। इसीलिए हम लोग को हर तरह का प्रशिक्षण देता है, कसरत करके आपको हर तरह से, आपको क्या करता है, प्रभु मजबूत करता है। आपको दिखना है तो किसके जैसा दिखना चाहिए, आपको यीशु जैसा दिखना चाहिए। अगर आपको यीशु जैसा दिखना चाहिए तो यीशु के पीछे चलना चाहिए। आपको पकड़कर, दबाकर मारने का सामर्थ मौत में भी नहीं है। पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या करने लगा, डांटने लगा, बोलने लगा कि मेरे पीछे हो जा शैतान। क्योंकि वो पतरस क्या कर रहा है, शैतान की बातें, जो कोई आपको बोलता है ना सिर्फ सुख है, सिर्फ शांति है, सिर्फ समृद्धि है, यहां पर आने के बाद सब आप एकदम मस्त मस्त, फिर तो कुछ गड़बड़ है भाई। फिर क्या है, आप बताइए, आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर फटका मारती है कि नहीं, कभी कभार डांटती है कि नहीं, होमवर्क ज्यादा देती है कि नहीं, बोलते हैं ना भाई आप इतने गणित का ये सब सीख कर आ जाइए, अच्छी तरह से पढ़कर आ जाइए, फिर आपकी परीक्षा लेते हैं कि नहीं। तो क्या ये सब आपसे दूर रहे? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके बच्चे इन परिस्थितियों से पार हो जाए जय के साथ। इसीलिए जो कोई आपको रोकता है ना, जो कोई कहता है ना ये दुख आपके जीवन में नहीं आए, मौत आपके सामने नहीं आए, मौत का सामना आप नहीं करें, तो वो प्रभु का आवाज नहीं है। वो लोग जो आपके शरीर को मारने के लिए आते हैं, आपके शरीर को नाश करने आते हैं, उनसे आपको डरना नहीं है। आपको सिर्फ उसी को डरना है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता। आपको उसी से डरना है। आपको प्रभु ने बहुत बड़े 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 कारण से बुलाया है। आपके पीछे प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। वो आपको हारने के लिए नहीं बुलाया, आपको विजयशाली होने के लिए बुलाया है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं। आप डरपोक नहीं है, डरने वाले लोगों में से नहीं है। इसीलिए आपको मनुष्य को जैसा बुद्धि नहीं रखना है। आपको किसका जैसा बुद्धि रखना है? यीशु का बुद्धि रखना है। मनुष्य के लिए तो सब जीते ही हैं, सब मर जाते हैं, उनको मालूम है कुछ वो लेके जाएंगे नहीं, फिर भी वही काम करते हैं जो उनके बाप दादों ने किया है। आज आपको यीशु का मन रखना है और यीशु जैसा जीना है, यीशु जैसा युद्ध करना है, और जो शरीर को मारने वाला है उससे आपको डरना नहीं है, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों का घात कर सकता है उस खुदा को आपको डरना चाहिए, उस खुदा का भय मानना चाहिए। मत्ती रचित सुवर्तमान 19वां अध्याय 28 वचन। यीशु के पीछे चलेगा मतलब जो कुछ भी यीशु ने बोला है वो करेगा। यीशु का जैसा मन रखेगा, यीशु का जैसा जिएगा, वो लोग सभी क्या होंगे?
यीशु मसीह के साथ उनको आशीष मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे वो लोग ही प्रभु का आशीष पाएंगे। परंतु वो लोग, हाँ जी, सिर्फ वही लोग जो यीशु मसीह का पीछे चलेंगे, जहां जहां वो गया, जो जो वो किया, जैसा जैसा वो किया, उसकी मनसा को धारण करके जीने वाले लोग ही उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। प्रभु आपके लिए बहुत बड़ा आशीष को रखा है। इसीलिए पौलुस कहता है गलती का पत्र 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीता है। मतलब ये जो जीवन में जी रहा हूं ये सिर्फ मसीह के लिए जी रहा हूं। ये जो जीवन में जी रहा हूं बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पुत्र के लिए जी रहा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और उसने अपने आप को मेरे लिए दे दी। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए दे दिया है, तो आप उसके लिए नहीं जिएंगे क्या? आप अपना जीवन उसके लिए न्यौछावर नहीं करेंगे? हाँ, जो कोई उसके लिए जीता है, उसके पीछे हो लेता है, उसकी मनसा धारण कर लेता है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का मन है वैसा मन को धारण कर लेता है, वही वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक यीशु मसीह पहुंचा है। आमीन। हाँ, दूसरा कोई नहीं पहुंच सकता है जी। बहुत सारे प्रचारक लोग आएंगे, बहुत सारे पास्टर लोग आएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने ये चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या बोलेगा? उन्हें बोलेगा ये दुष्कर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम मेरे पीछे नहीं आए हो। मसीह के पीछे सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जिनको खुदा ने पहले से चुना, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो सिर्फ आप ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हो, दूसरा नहीं। आप प्रभु से प्रेम करते हो तो आप प्रभु के पीछे चलो। आपको कोई गुस्सा करता है, आपको कोई तकलीफ देता है, आपको कोई पीड़ा देता है, आप उनके साथ नहीं हो, उनके जैसा व्यवहार नहीं करो, आप प्रभु यीशु मसीह का मनसा को धारण कर लो। इसीलिए पौलुस कहता है आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। प्रभु ने आपको बहुत बड़े बुलावट से बुलाया है, उस बुलावट से आपको जीना है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो जरूर आशीष पाएगा, वो जरूर सिंहासनों में बैठेगा, वो जरूर प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके आशीषों में एक हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है पहला कोरिन्थ उसका 11वां अध्याय और उसका पहला वचन में, मेरा अनुकरण करो, मेरी नकल करो जैसे मैं मसीह का नकल करता हूं। आपको पता है ना पौलुस ने किसकी नकल की? मसीह का। आज आपको परमेश्वर के दास करिए, आप मेरा नकल करिए, आप जैसा वैसा नकल करिए जैसा हम प्रभु का नकल कर रहे हैं। हम जैसे प्रभु के पीछे जा रहे हैं, हमारी मनसा को जैसे कर लिए, इस दुनिया से प्रेम नहीं, इस दुनिया की बातों से प्रेम नहीं, इस दुनिया के जो आकर्षणों से प्रेम नहीं, इस दुनिया के जो मखमली कपड़े हैं, ऐशो आराम है, उससे प्यार नहीं। मरे, रोज मरे हम, ताकि हम सही ढंग से जीना सीख जाएं, क्योंकि हमारा केंद्र कहीं और है, हमारा लक्ष्य कहीं और है। इस दुनिया की बातों के लिए जीना नहीं, परंतु हम परमेश्वर की बातों के लिए जीते हैं। 10वीं का जब परीक्षा होती है हम जी जान लगा कर पढ़ते हैं, न दाएं न बाएं देखते हैं, हम पढ़ाई 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 करते हैं, क्योंकि 10वीं बोर्ड है और हमें पास होना है, हमें अच्छी तरह से निकलना है। हम लोग प्रभु की ओर देखते हैं, वही शाश्वत है, वही अमर है, वही टिकने वाला है। इसलिए पौलुस कहता है मेरा नकल करो। क्या कहता है पौलुस? मेरा अनुकरण करो, उस तरह से करो जिस तरह से मैं करता हूं। आपको सोचना है अगर मेरी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह होते तो वो कैसे व्यवहार करते, मेरे माँ बाप से कैसे बात करते, मेरे भाई बहनों से कैसे व्यवहार करते, इस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह कैसे रहते। आपको उस बात को सोचते हुए, उस बात को ध्यान देते हुए, उसकी ओर हमारे ध्यान को केंद्र करते हुए आपको उसका नकल करना है। फिलिपी का पत्र उसका 2 अध्याय 5वां वचन, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव होने के लिए क्या करेंगे? हम उसके मन को धारण कर लेंगे, हम मसीह को पहन लेंगे। जैसा मसीह सब दुख से गया, हम भी हर दुख को सहन कर जाने वाला बनेंगे। हम डरेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, ना ही पीछे मुड़ेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण कर लेंगे। जैसा उनका स्वभाव था हमारा भी स्वभाव ऐसे रहे। उन्होंने कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं किया, उन्होंने कभी भी अपने बड़े नाम के लिए काम नहीं किया, शून्य कर लिया, पूरी तरह से शून्य कर लिया। अगर हम कोई बड़े आदमी के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हम शून्य करेंगे अपने आप को। लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर की प्रतिमा होकर, वो परमेश्वर का रूबरू होकर, वो परमेश्वर का तुल्य होकर, उसको अपने आप को परमेश्वर का तुल्य समझना नहीं ठीक समझा, उसने शून्य कर लिया। आप यीशु के पीछे जा रहे हैं ना, आप उसका अनुकरण कर रहे हैं ना, तो आप शून्य होने के लिए तैयार है ना। दर्द है, दुखता है, कठिन है, लेकिन अपने आप को शून्य करिए। ये सब बातें जो है ना आपको युद्ध में बहुत ही पराक्रमी करेगा, प्रभावशाली करेगा। युद्ध में हारने वाले नहीं परंतु जीतने वाले बनेंगे। उसने अपने आप को क्या किया? शून्य किया। आप तैयार है दास का स्वरूप धारण करने के लिए? जो कोई यीशु का पीछे चलता है वो यीशु जैसा करता है ना। मेरी धर्म पत्नी, उन्होंने मुझे फोन की और बोली जॉय कहां पर है? तो मेरी बेटी जो उसको देख रही थी ना, मेरी बेटी कितनी छोटी थी, वो 4 या 5 साल की थी,
वो भी जॉय जॉय ऐसे कुछ बोलने लगी। आपका नकल करेंगे ही ना। आप पप्पा को पप्पा बोलेंगे तो वो भी पप्पा बोलेगी ना। आप उसका मोबाइल खोल के देखोगे ना तो उसके मोबाइल में मेरा नाम क्या लिखा है पता है? पप्पा नहीं लिखा है, जॉय लिखा है। और उसका मम्मी का नाम क्या लिखा है मालूम है? रेखा। उसके दोस्तों ने पूछा भाई ये जॉय रेखा कौन है? तेरे दोस्त लोग है जो बार बार तू फोन करती है? वो बोले मेरे मम्मी पापा है। वो बोले फिर उनका नाम आपने जॉय रेखा क्यों लिखा? बोले क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसा ही सिखाया। बोलिए मुझे मम्मी पापा ने, हाँ आपको मालूम है आपका बहुत अच्छा दोस्त है यीशु मसीह। आप कभी भी यीशु मसीह को आप नहीं बोलते हैं आप? हाँ बाइबल में भी तू लिखा है, इतना बढ़िया दोस्त है। हम बड़ों को आप कहते हैं, हम बुजुर्गों को आप कहते हैं, परंतु यीशु ही एक सच्चा मित्र है जिसे हम तू कहते हैं। आपको यीशु का पीछे होना है, यीशु का स्वभाव धारण करना है। दास का स्वरूप धारण कर लिया। आज अपने आप को हमें दास का स्वरूप धारण करना है। बोलिए कौन दास मतलब? बोलिए गुलाम का नाम लीजिए अपने आप का और बोलिए गुलाम मैं। हाँ जी, मसीह का गुलाम है, मसीह के दास हैं हम। तो मसीह का दास होने के कारण हम एक दूसरे का भी दास बन जाएंगे तो हम जय पाएंगे। शैतान को जगह ही नहीं मिलेगा हमारे विरुद्ध काम करने, मौका ही नहीं मिलेगा, हम उसको मौका ही नहीं देंगे। नम्रता एक बहुत बड़ा शस्त्र है। हमें अपने आप को नम्र करना है, इतना नम्र करना है ना। बहुत बार हम लोग फेल हो जाते हैं, परंतु फिर उठना है, फिर नम्र होना है, क्योंकि नम्रता से हम जीत पाएंगे। जो कोई नम्र है ना वो टूटेगा नहीं। आपने कभी नदी के किनारे वो रीढ़ को देखा है? घास की नाई ऐसे होती है लंबे लंबे, जिस तरह पानी बहता है वो रीढ़ भी उस तरफ झुक जाती है, मालूम है ना आपको? हाँ वैसे नम्र होना है हमको, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएंगे ना। कबूतर को देखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कबूतर की नाई नम्र है ना। और इतना नम्र होना है ना, यहां तक की मृत्यु और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस का मृत्यु का मतलब मालूम है आपको ना? क्रूस का मृत्यु मतलब श्रापित मृत्यु। हर प्रकार का श्राप उस पर आ गया। आपको कोई गाली दे, श्राप दे, आप क्या करेंगे? सहन कर लेंगे। बोले क्योंकि उसके गाली देने से, उसके बुरा बोलने से हम बुरा होते नहीं। यीशु का पीछे चलने वाले नम्र हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, मृत्यु को सहन कर लेते। आपके ऊपर ऐसे कोई इल्जाम डाल दिए, आपके ऐसे ऊपर बड़े बुरे इल्जाम डाल दिए, आप क्या करते हैं? क्यों सह लेते? बोलिए यीशु के कारण। सच में प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यूहन्ना रचित सुवर्तमान 6वां अध्याय 38। मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। ऐसे ही हम लोग अगर यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम किसकी इच्छा पूरा करेंगे? परमेश्वर की इच्छा पूरा। आज से अपनी इच्छा को हम लोग क्या करना है? क्रूसित कर देना। जो आदमी मरना सीख लेगा वही अपनी इच्छा को पूरी करना बंद कर देगा। यीशु मसीह के पीछे जाने वाले, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसके भेजने वाले की इच्छा पूरा की, हमें भी उसी का इच्छा पूरा करना है। हमें भेजने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। हाँ जी, उस परमेश्वर का इच्छा को हमें ढूंढना है, पूरा करना है। आप जानते हैं ना उस परमेश्वर की इच्छा को कैसे ढूंढना है? आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप शांति से उसके सामने बैठेंगे, वो अपनी इच्छा को आपको बताएगा ना। रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय उसका 1 दूसरा वचन में लिखा है कि आप उसकी इच्छा को जान सकते हैं, उसकी इच्छा को समझ सकते हैं, जो आपके लिए सिद्ध है, जो पवित्र है, जो अच्छा है, जो आपके लाभ के लिए। तो आपको भी परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हाँ जी, जानकर क्या करना है? उसकी इच्छा पूरा करना है। आपकी इच्छा, आपको आपकी इच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है। जो कोई परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है ना, वो शैतान को क्या करता है? हरा देता है। जो कोई माँ बाप के बात को सुनता है वो क्या करता है? माँ बाप के सर को ऊंचा करता है ना। तो उसी तरह से हम अगर खुदा के बात को सुनते हैं तो हम हमारे खुदा के सर को ऊंचा करते हैं। इसका मतलब ये है हम जयवंत होते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:34 में कहा है एक दूसरे से प्रेम करो, ऐसा प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तो आपको देखना है यीशु मसीह ने मुझसे कैसा प्रेम किया, तो मैं भी वैसे ही मेरे बहन से, मेरे भाई से, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे प्रिय लोगों से, मेरे कलीसिया में हर एक से उसी तरह का प्रेम करो। तो आप यीशु मसीह को देखिए कि उसने आपसे कैसा प्यार किया, तो आप भी दूसरे के पाप को ऐसे ही क्षमा कर दो, ऐसे ही आप दूसरे के गलतियों को नजरअंदाज कर दो, माफ कर दो। आप वैसे ही प्यार करो जैसा आपको प्रभु ने प्यार किया है। क्या प्रभु ने आपके कोई गलत बात का रिकॉर्ड रखा है? नहीं ना। उसने कहा है आपके जितने भी पाप हैं आपके खिलाफ ही हैं, आप ही के नाम से उन सबको उसने क्या किया है? क्रूस पर कीले मार दिए हैं, चढ़ा दिया है। और इतना ही नहीं, दुष्ट की सारे बातों का उसने खुल्लम खुल्ला मजाक कर दिया। कितना प्यार किया। उस तरह से आपको आपके भाई और बहन से प्यार करना, यही आपका एक नया तरीका है युद्ध में जीतने का। मालूम है आपको, अगर आप प्यार करना जान लेना, प्रभु यीशु मसीह को देखकर एक दूसरे से आप जीतना जान लोगे। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुंह खोलकर कि मैं यीशु मसीह का चेला हूं, लेकिन आपका व्यवहार बताएगा कि आप कौन हो? यीशु मसीह के चेले हो। मालूम है लोगों ने यीशु मसीह का चेला है पतरस करके कैसे पहचाना?
क्योंकि यीशु मसीह का जैसा वो प्यार करता था सबों को, इसीलिए जब वो यीशु मसीह से दूर खड़ा रहा ना, तो लोगों ने उसको देखा और पहचान लिया। बोले अरे तू तो यीशु मसीह का चेला है ना, तू उन्हीं के साथ है ना, तेरा भी व्यवहार उन्हीं के जैसा है ना। समझ रहे हैं आप? जब आपके अंदर से प्यार की नदियां बहेगी, इस प्यार को कहते हैं अगापे प्रेम। क्या जब आप में से अगापे प्रेम बहेगा, प्रभु का प्रेम बहेगा, सब जान लेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हो। यीशु मसीह के चेले मतलब उसके पीछे होने वाले। एफिसी का पत्र उसका 5वां अध्याय 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, सुखदायक द्रव्य की नाई परमेश्वर के लिए अपना बलिदान कर दिया। जब आप अपने आप को प्रभु के लिए बात मानकर देते हो ना, आप जब अपने आप को समर्पण करते हैं ना, तो वो कैसा परमेश्वर के सामने जाता है, एक बहुत ही सुखदायी सुगंध की नाई उसके तरफ वो सुगंध जाते रहता है। आप जानते हैं वो लाजर को जब भी परीक्षा हुई, जब भी कठिन बातें हुई, जब भी उसको तकलीफ होते रहा, वो अपने आप को क्या करता रहा, बलि चढ़ाता रहा। आज आपको कितना भी दुनिया की बातें आकर्षित करे, आप खुद को परमेश्वर के सामने एक सुगंधित द्रव्य की नाई अर्पण बलि चढ़ाओ। आपको पैसे नहीं मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे, प्रभु यीशु मसीह आपका फसल नहीं मांग रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपसे आपको मांग रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप को देने के लिए तैयार है यीशु मसीह को? क्या यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है? क्या आप मौत से डरोगे? नहीं, डरो नहीं, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष करेगा। अगर आपको किसी की ओर देखना है ना, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसकी ओर देखिए। परमेश्वर का पुत्र है, वही एक मुर्दों में से जी उठा हुआ एक मार्ग है, सत्य है और जीवन है, जिसको देखकर आप एक विजयशाली जीवन जी सकते हैं। उसके पीछे चलने वाले दुष्ट के हर कामों को क्या करेंगे? तहस नहस करें। प्रभु आपको विजयशाली से बढ़कर करे। प्रभु आपको हर एक कदम में जय दे। आपकी शांति, आपका प्यार, आपका अर्पण, आपका समर्पण, आपकी नम्रता, सब कुछ जो आप परमेश्वर की इच्छा के लिए जी रहे हैं, आपको जय दिलाते रहे। प्रभु आप सबको आशीष करें। क्यों ना प्रार्थना करें। ए खुदा, मेरे बाप आसमानी, तेरे इन पवित्र लोग के लिए हम शुक्रगुजार हैं। तेरे बच्चे जो तेरे नाम से जाने जाते हैं, जो तेरे नाम से बुलाए गए हैं, उन सबों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। उनकी लीनता, नम्रता, उनकी धीरज, उन सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इनकी मनसा में तेरी मनसा आ जाए, इनके विचारों में तेरे विचार आ जाए। इनके चारों ओर तेरे स्वर्गदूतों को मांगता हूँ, तेरी सेवकाई को मांगता हूँ, तेरी महान उपस्थिति को मांगता हूँ। इन्हें हराने वाले हर एक जो शस्त्र हैं, खुद ही हार जाए। इनके खिलाफ उठने वाली हर एक शस्त्र इन्हीं के कारण लज्जित और फज्जित हो जाए और नाकामयाब हो जाए। आज यीशु मसीह का जो पवित्र और निर्दोष और सामर्थ्यशाली लहू है, बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक हर एक के ऊपर उस लहू का सामर्थ्य को मांगते हैं। ये सारे बच्चे प्रभु जी विजयशाली रहे। इन्हें तेरे आवाज को सुनने की शक्ति और ज्ञान और चतुरता दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे सत्य को और आवाज को पहचान सके और तेरे पीछे हो। सबों पर तेरे आशीषों को कहते हुए मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन।